को बता दें कि बिहार के आरा में अजीमाबाद थाने क्षेत्र के रहने वाले लालू यादव ने अपनी ही पत्नी और बच्चों की कत्ल कर दी है, जिसके कारण से आज बिहार के आरा डीएम ऑफिस के पास जो प्रदर्शनकारी हैं वो उन शवों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी क्या मांगे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और ये प्रदर्शनकारी काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से ये प्रदर्शन कर रहे थे और न्याय की मांग कर रहे थे, जिनसे प्रशासन फल रह रही है इस कारण से कि जिस लालू यादव ने अपने ही पत्नी और बच्चों की कत्ल कर दिया और वहाँ से भाग गया। और इस कारण से जब थाने में उसकी गिरफ्तारी हुई, उस थाने को चकमा देके, प्रशासन को चकमा देके वहाँ से भाग निकलता है। और प्रशासन का कहना है कि अभी वहाँ के जो आईओ हैं, इस केस के आईओ है, उनको निलंबित कर दिया गया है, वहाँ के चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है। आइए आपको बताते हैं कि उनके परिजन क्या कह रहे हैं और किस चीज़ का मांग कर रहे हैं इस केस में। आइए आपको सुनवाते हैं। कि एक टोला है, उस टोले का परिवार है। लालू यादव इस बेचारी का हस्बैंड का नाम है। आप पीछे देख रहे हैं 2 नाबालिग बच्चों की हत्या कर दी गई है, पत्नी का हत्या कर दिया। 20 रोज पहले इसके मैके से वो लेकर आया और हत्या कर दी। उसके बाद शाम को उसकी गिरफ्तारी भी हुई। अजीमाबाद प्रभारी षड्यंत्र करके, चाहे जो करके, हम उसके विषय में नहीं बता पाएंगे, उसको हत्यारे को छोड़ दिया गया और पहले कहा गया कि आप लोग ले जाइए पोस्टमार्टम करवाने के लिए, भेज दिया गया और इधर उस हत्यारे को छोड़ दिया गया। ये लोग पुनः गुहार लगाया, कोई सुनवाई नहीं हुई। ये लाचार होकर पूरे परिवार के लोग, उस इलाके के न्याय पसंद लोग इस सड़क पर आकर बैठ गए ताकि इनकी सुनवाई हो। क्योंकि गरीब गुरबे लोग हैं, इनकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। आरोप लगा रहे कौन है? इनके हस्बैंड है, इसका पति है लालू यादव। और अभी आपका आरोप किस पे? थाने पे है? थाने पर भी है, उस पर भी है कि थाना इंचार्ज को अभी सुनने में आया है कि उसको मुअत्तल कर दिया गया है। इसमें वजह क्या हुआ? क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि जो आपने कार्रवाई की है उसकी एक कॉपी परिवारजन को दी जाए ताकि ये लोग संतुष्ट होकर और दाह संस्कार करने ले जाए। बस यही है। और डिमांड है कि इन और 2 बच्चे, देखिए ये एक बच्चा है और एक बच्ची घर पे है, इस नाबालिग बच्चे को सुरक्षा दी जाए, इसके मुआवजा दी जाए ताकि इसकी भरण पोषण हो सके। कोई नहीं है, ना दादा है ना दादी है, ये इसका बाप एक ही भाई था, कोई नहीं है, वह सिर्फ अपराधी है। और ये पूरा डर है कि इसकी भी हत्या आकर वो कर देगा और जो इसके सपोर्ट में खड़ा होगा उसकी भी हत्या वो कर सकता है। मेरा नाम अशोक मानो है। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने आया। मैं न्याय पसंद आदमी हूँ। मैं 42 वर्षों से इस शहर के और जिला स्तर और देश स्तर पर सामाजिक काम और रंग कर्म करते हैं। हम न्याय पसंद लोग हैं। हम लोग न्याय के खिलाफ, अन्याय के समर्थन में, अन्याय के खिलाफ हम लोग अक्सर संघर्ष करते रहते हैं। मुझे लोगों ने कहा, बताया और मैं भी इनका साथ देने के लिए आ गया। मेरा नाम अशोक मानो। मेरा इन परिवार से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, उस गांव से कोई संबंध नहीं है, मैं कोई उसका रिलेशन नहीं हूँ। मैं एक मानव तो होने के नाते, एक मानवता के नाते मैं इन लोगों के साथ सुबह से यहाँ अभी 4 घंटा हो गया मैं उपवास पर बैठ गया हूँ। कोई आया भी? कोई नहीं आया। नवादा थाना के इंचार्ज आए और उन्होंने सारी बात बताई। एएसपी से परिवारजनों को मिलाए। हम लोगों ने कहा एएसपी से भी कि जो आपने कार्रवाई की है उसको, उस कॉपी को परिवार को दे। क्या आश्वासन कि सस्पेंड थाना इंचार्ज और आईओ, केस के आईओ को हमने सस्पेंड कर दिया है और चौकीदार को।
इनकी परिवार से कोई दादा-दादी अपने हाँ। भाई भी नहीं है। आइए ना सर। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो ना जाइए। खड़ा ना 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 ना, बेटा ये और बोल दीजिए। देखिए लगाइए, रुक जा, लगा जा। ले ले बता आप सब बताइए दिलवानी परिवार का पूछो छोड़ दो हटाओ छोड़ दो, वो चला दिया ना। देखिए पूछ ली तू बात पूछी ना। छोड़ा नहीं यार रोकिन